Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13 हाइड्रोकार्बन। और प्रीवियस वीडियो में हमने अल्कीन्स, अल्कीन की जनरल प्रॉपर्टीज ये हमने डिस्कस किया। और तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। अल्कीन्स जो होती हैं उनमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती हैं। चलिए, आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स देखिएगा। आइसोमेरिज्म आपको पता है दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। तो अभी हम पहले बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म इन अल्कीन में देखिएगा, अल्कीन शो बोथ, दोनों के दोनों, कौन कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी ये शो करती है और स्टीरियो के अंदर ये ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होती है इसे भी शो करती है। दोनों टाइप की आइसोमेरिज्म ये शो करती है। स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म होती है बेटा, इसके अंदर एल्कीन जो होती है, ये एल्कीन दो टाइप की आइसोमेरिज्म शो करती है, या हम कह सकते हैं तीन टाइप की आइसोमेरिज्म शो करती है। तीन कौन कौन सी? नंबर वन, पहली ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगी। दूसरी ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करती है, चेन और पोजीशन। इसके अलावा तीसरी जो आइसोमेरिज्म होती है वो होता है कि जो डाईइंस होती हैं, अल्का डाईइंस जो होती हैं, वो जो ट्राईइंस होती हैं, ट्राईन का मतलब सॉरी, जो अल्काइंस होती हैं उनके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करती है। दैट्स राइट। तो मेन तो ये दो टाइप की आइसोमेरिज्म शो करती हैं, चेन और पोजीशन। इसके अलावा जो डाईइंस होती हैं वो अल्काइंस के साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करती हैं। जैसे इथीन, इथीन का फॉर्मूला क्या है? C2H4 एंड प्रोपीन C3H6 कैन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर। इनके केवल एक ही स्ट्रक्चर बनेगी, बट एल्केन्स हायर देन प्रोपेन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। प्रोपेन से बड़ी अगर एल्केन है तो उसके कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास में ये एल्किन का जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, CnH2n। तो n की जगह अगर हमने 4 रखा तो फॉर्मूला बनेगा C4H8। अब ये जो 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो इनसे पॉसिबल अगर हम एल्केन बनाएं तो देखिएगा 4 कार्बन को आपको पता है हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो हम उनको स्ट्रेट जोड़ सकते हैं या फिर हम 3 को स्ट्रेट जोड़ के एक इस तरीके से रीअरेंज। अब आपको डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जो होता है वो हम टर्मिनल पे लगा सकते हैं, चाहे यहाँ, और डबल बॉन्ड को बीच में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जब स्ट्रेट जोड़ोगे तो दो पॉसिबिलिटी, और इनमें तो चाहे यहाँ कहीं भी लगाइएगा, सारी की सारी जो पोजीशन है वो सेम है। अब वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दीजिएगा, CS2H CS2 CS3 CS3 H H CS3 CS2 CS3 CS3, ये लीजिए। अब देखिएगा यहाँ कौन सी आइसोमेरिज्म है दोनों के अंदर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चरल में भी कौन सी है? तो IUPAC नाम लिखोगे, नाम लिखने के लिए पहले चेन का सिलेक्शन करोगे, तो चेन दोनों में इक्वल है। उसके बाद नंबरिंग दोगे। अब जैसे ही नंबरिंग दोगे, क्या अलग हो गया है? नंबर अलग हो गया है या पोजीशन अलग हो गया है। सो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। फर्स्ट और सेकंड जो है इन दोनों के बीच में पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट और थर्ड की बात आप करोगे तो यहाँ चेन आपकी ये बनेगी, तो इनके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म है? चेन। यहाँ कौन सी आइसोमेरिज्म है? चेन। बट फर्स्ट सेकंड में कौन सी आइसोमेरिज्म है? पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर, बस राइट। चलिए, तो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर जो है, इनमें जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सी है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के बीच में है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और कंपाउंड फर्स्ट और थर्ड जो है इनके बीच में जो है वो है चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड आर एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, वेयर फर्स्ट एंड सेकंड आर द पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिएगा, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो है वो भी शो हो सकती है। जैसे यहाँ पे कंपाउंड आपको दिया जाए, तो एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का, यू कैन सॉल्व इट। क्या कह रहा है? राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स करस्पॉन्डिंग C5H10, ठीक है। ये आपके पास में इससे बनने वाली एल्कीन। अब 5 कार्बन मैंने आपको बताया है कितने तरीके से जुड़ सकते हैं। 5 कार्बन 3 तरीके से जुड़ेंगे, स्ट्रेट चेन में जुड़ सकते हैं, इसके अलावा
वन ब्रांच करके, 4 कार्बन की और वन ब्रांच करके, और इसके अलावा जो है वो जुड़ सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर ऐसे जोड़ोगे तो इससे एल्कीन बन नहीं सकती, क्योंकि जहां भी डबल बॉन्ड बनाओगे एल्कीन के लिए तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये वाली एल्कीन बनेगी नहीं। या तो इससे एल्कीन बनी नहीं तो दो ही तरीके से, या तो स्टेट या फिर 4 के साथ वन ब्रांच। दैट्स राइट। अब पॉसिबल एल्कीन बना लीजिए। अगर आपने स्टेट 5 कार्बन को ऐड किया इस तरीके से, ये लीजिए। अब डबल बॉन्ड कहाँ प्रेस करेंगे? डबल बॉन्ड आपको प्लेस करना है या तो टर्मिनल यहाँ यहाँ एक पोजीशन, या फिर यहाँ यहाँ दो पोजीशन। दो ही पोजीशन हो सकती है, यहाँ कर दीजिए, चाहे यहाँ एक हो गया, यहाँ चाहे यहाँ, इधर से सेकंड इधर से सेकंड, 1 2 3 4 5, या लीजिए। ठीक है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है तो वो आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ये लीजिए। अब अगर 4 कार्बन को आप ऐसे और 5 को ऐसे जोड़ते हैं, अब देखिएगा डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ बना सकते हैं। पहली पोजीशन डबल यहाँ बना दीजिए, दूसरी यहाँ डबल बना सकते हैं। ठीक है, और तीसरा ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, तो चाहे डबल यहाँ बनाओ चाहे यहाँ, तो 3 इससे बनेंगे, 2 इससे, टोटल 5 जो है वो बन जाएंगे। इन दोनों में देखिएगा चेन जो है 5 मेंबर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, दीज आर पोजीशन। कार्बन का जो चेन है 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है, तो इनमें पोजीशन जो है डबल बॉन्ड का लगे, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, फर्स्ट और ये जो सी है ए सी, इनमें चेन होगी क्योंकि वहाँ 5 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड, ये भी फर्स्ट और डी चेन, फर्स्ट और ई चेन। ठीक है, सेकंड सी, बी और सी चेन, बी और डी चेन, बी और ई चेन। अब आपको कहा जाए सी और डी में कौन सी आइसोमर है, तो यहाँ भी चेन 4 मेंबर्ड वाली और यहाँ भी 4 मेंबर वाली, बट पोजीशन देखिएगा 1 2, यहाँ से नंबर नहीं, यहाँ से नंबर 1 2 3 4, यहाँ पर जो नंबर होगा 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन देखिएगा अलग अलग है, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो इनके अंदर देखिएगा डबल बॉन्ड को 1 मार्क्स मिला हुआ है, यहाँ चेन बना देंगे, डबल बॉन्ड को यहाँ भी 1 नंबर मिला हुआ है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है उसका पोजीशन अलग अलग है। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 3 पर है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो 2 पर है, तो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, इस तरीके से अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला ये ना होकर के फॉर्मूला आपको दिया जाए CnH2n-2, अब ये जो फॉर्मूला होता है बेटा एक्चुअल में ये फॉर्मूला किसका होता है, ये अल्काइन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मान लीजिए n की जगह मैंने 4 रखा, तो C4, और H कितना हो जाएगा, 4 2 या 8 -2, इट मीन 6, ये लीजिए। अब इससे पॉसिबल क्या क्या बन सकता है, तो कार्बन आपने 1 2 3 4 कार्बन आपने बना दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आपने यहाँ पर लगा दिया, हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे। एक यहाँ पे H की जरूरत नहीं है, 4 वैलेंसी हो गई है, 3 और 3 6। अब ये जो 4 कार्बन आपने जो बनाए हैं यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दे, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दे। वैलेंसीज देखिएगा, 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6, ये लीजिए। अब इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो इन दोनों के अंदर देखिएगा वहाँ ट्रिपल बॉन्ड है जबकि यहाँ डबल बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, C4H6 C4H6, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। बट स्ट्रक्चरल में भी कौन सी होगी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों के एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमें कहना है। दैट्स राइट। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, एल्कीन्स जो होती हैं वो एक स्पेशल आइसोमेरिज्म और शो करती हैं। कौन सी आइसोमेरिज्म शो करती हैं एल्कीन्स बेटा, देखिएगा अगर मैं आपको कहूँ कि C5H10, ये लीजिए, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, CnH2n का कोडिंग बना है। इससे पॉसिबल स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो आपने क्या किया, 5 कार्बन को इस तरीके से लीनियरली अरेंज किया, वैलेंसीज को सेटिस्फाइड किया, CS3 CS2 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 CS3, ये लीजिए। उसके बाद 5 जो कार्बन है आप उनको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये लीजिए, और हाइड्रोजन को लगा के वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी, CS2 2 4 6 7 8 9 ये लीजिए। तो देखिएगा इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ये कंपाउंड भी बना और इसी से ये कंपाउंड बन गया, दोनों कंपाउंड इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बने। तो इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो देखिएगा ये जो कंपाउंड है ये ओपन चेन है, जबकि ये जो है ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है ना, इस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, इसको हम ओपन चेन साइक्लिक, ओपन चेन साइकिल कह देंगे, साइकिल आइसोमेरिज्म इसे हम कहेंगे। ये अनदर टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, जो कि एल्कीन ही शो करते हैं, ओपन चेन साइकिल आइसोमेरिज्म। चलिए, इसके अलावा एल्कीन एल्काइन के साथ में क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गई है। अब आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है देखिएगा, समझेंगे। आइसोमेरिज्म आपको याद होना चाहिए, दो टाइप की होती थी। पहली कौन सी होती थी, स्ट्रक्चरल, दूसरी होती थी स्टीरियो। स्टीरियो में क्या होता था, मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम होते थे, ये भी सेम और ये भी सेम, बट जो स्पेशल अरेंजमेंट होता था ये कैसा होता था, ये डिफरेंट होता था, अरेंजमेंट जो था ये अलग अलग होता था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती थी, एक होती थी कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है, दूसरी होती है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल दैट्स राइट। कॉन्फॉर्मेशनल कब होती थी, जब कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड होता था, तो इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन हो जाता था, और फ्री रोटेशन होने के कारण उसके इनफाइनाइट अरेंजमेंट बनते थे, और इनफाइनाइट अरेंजमेंट बनते थे, सारे के सारे वो कन्वर्टेबल होते थे। उन अरेंजमेंट को हम कहते थे कॉन्फॉर्मर्स या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, और ये फिनोमिना कहलाता था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फिगरेशन में क्या होता है, कॉन्फिगरेशन जो आइसोमेरिज्म होती है, इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना होता है ना, उसमें फ्री जो रोटेशन है यह रेस्ट्रिक्टेड होता है, फ्री रोटेशन नहीं होता, और फ्री रोटेशन नहीं होने के कारण अब जो आइसोमर्स बनते हैं उन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है ये दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक होती है जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल। तो एल्कीन्स जो होती है ना, उन एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। अब हम जो डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, जो कि किसमें होती है, एल्कीन्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। एल्कीन जो होती है उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। क्या मतलब है, कैसे होती है देखिएगा। द स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे स्टीरियो, और देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअल में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, दैट्स राइट। बट कौन सी वाली है, कॉन्फिगरेशनल वाली, जिसमें अलग अलग कॉन्फिगरेशन बनते हैं, ठीक है। द स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इस तरीके के आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, उनके जो अरेंजमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है ना, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। नेसेसरी कंडीशन सुनिएगा, यहाँ पर अरेंजमेंट अलग अलग होता है, बट कहाँ, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और फिर एटम ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग होगा, ताकि ये जो आइसोमर बनेंगे ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रीजन क्या है, रीजन ये है, दिस इज अराइजेस ड्यू टू restricted rotation of atom और group around the doubly bonded carbon atoms। यहाँ क्या होता था, यहाँ बहुत सारे अरेंजमेंट बनते थे फ्री रोटेशन के कारण। ज्योमेट्रिकल में क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होती है इसके अंदर दो अरेंजमेंट बनते हैं। किसके कारण से बनते हैं दो अरेंजमेंट, देखिएगा दो अरेंजमेंट जो यहाँ पर बनते हैं वो बनते हैं कि जब कार्बन कार्बन के बिटवीन, जब कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो डबल बॉन्ड आ जाने के कारण से यहाँ फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, और फ्री रोटेशन नहीं हो सकता तो यहाँ इनफाइनाइट अरेंजमेंट ना बन के केवल दो अरेंजमेंट ही बनते हैं। कुछ कुछ ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए दो आपके पास में कार्ड शीट हो, ले लीजिए ये दो कार्ड शीट, एक कार्ड शीट ये और एक कार्ड शीट ये। अगर हम इन दोनों कार्ड शीट के अंदर हम एक नेल्स ठोक दें, एक नेल्स आपने लगा दे, ले लीजिए ये नेल। अब अगर हम एक को दबा लें और दूसरे को रोटेट कराएं तो इजीली ये जो ये ऊपर वाला कार्डबोर्ड है ये रोटेट कर सकता है, अगर इसको हम फिक्स कर दें तो। अब अगर हम इसी कार्डबोर्ड के अंदर एक और नेल्स लगा दें, दो नेल्स आपने ठोक दी, अब अगर हम इसको रोटेट करना चाहें तो बताइए क्या रोटेट हो पाएगा, तो दो नेल्स आती है, अब ये रोटेट नहीं कर सकता। सेम उसी तरीके से जब कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन हो जाता है, बट कार्बन कार्बन के बीच जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, और फ्री रोटेशन नहीं होने से अब उसके दो जो अलग अलग अरेंजमेंट बनते हैं उन अरेंजमेंट को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट्स राइट। तो पहली जो जरूरी चीज है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए,
वो कौन सी जरूरी चीज है? वो जरूरी चीज है कि कार्बन कार्बन जो है उनके बीच में डबल बॉन्ड बनना चाहिए। जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड बने, ठीक है ना। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच या जो जो भी आपने कंपाउंड लिया उसके बीच में जो फ्री रोटेशन हो रहा था वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाना चाहिए। फ्री जो रोटेशन है, फ्री रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाना चाहिए, फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फ्री रोटेशन कैसे रोक सकते हैं? तो डबल बॉन्ड बना दो तो फ्री रोटेशन रुक जाएगा, किसी और तरीके से भी रुक सकता है फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन रुकने के बाद अब उसके दो अलग अलग अरेंजमेंट बने तो दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब दो अरेंजमेंट कब बन सकते हैं देखना। अगर मैं एक एग्जांपल आपको कहूँ, मैं कहूँ कि मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है। बताइए इथीन जो है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी क्या? तो आप कहोगे सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए दो अरेंजमेंट बनने चाहिए। कब बनने चाहिए? जब फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। तो इसके अंदर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों कार्बन है, इस कार्बन की दो वैलेंसी, इसकी भी दो, दोनों वैलेंसीज पर कौन बॉन्डेड है? यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक अरेंजमेंट बन गया। फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। अब क्या इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट बन सकता है? तो आप कहेंगे सर दूसरा अरेंजमेंट बन सकता है क्या? तो भी दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखिएगा दो अरेंजमेंट नहीं है तो एक ही अरेंजमेंट है। जब दो अरेंजमेंट ही नहीं बने तो इन अरेंजमेंट को हम दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं कहेंगे। दो अगर अरेंजमेंट दो अगर डिफरेंट अरेंजमेंट बनते हैं तो उन दोनों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे। दैट दिस फिनोमेनन इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ दो अरेंजमेंट नहीं बने इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर मैं थोड़ा सा बड़ी एल्केन लूँ, मैंने ये वाला लिया, ले लीजिए। अब कहूँ कि बताइए इसमें क्या होगा? तो कहेंगे सर इसके अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, दो वैलेंसी इसकी दो इसकी। इस कार्बन की एक वैलेंसी पे मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन है, इसके दोनों पे दो हाइड्रोजन है, ये लीजिए। अब दूसरा अरेंजमेंट अगर आपने बनाया कार्बन कार्बन, आपने क्या किया? इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, H इधर CS इधर, H देखिएगा सेम अरेंजमेंट है, कोई अंतर ही नहीं हुआ। CS3 के डायरेक्शन में H के डायरेक्शन में H, अब भी यही है CS3 के डायरेक्शन में H के डायरेक्शन में H। तो ये वाला जो एल्कीन है इसमें भी दो डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बन सकते, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मैं अगर ये वाली एल्केन लूं, मैंने लिखा क्या एल्केन लिखा है? मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एल्केन ली। बताइए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी क्या? तो इसके अंदर देखिए ये कार्बन कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, अब इसकी दो वैलेंसी इसकी दो वैलेंसी, देखिएगा इसकी वैलेंसीज पर कौन बॉन्डेड है? CH3 बॉन्डेड है, और कौन बॉन्डेड है? H, ये लीजिए। इस कार्बन पर कौन बॉन्डेड है? CH3 और H। तो देखिएगा एक अरेंजमेंट बन गया। क्या दूसरा भी कोई अरेंजमेंट बन सकता है? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, दो वैलेंसी, ठीक है ना। अब हमने क्या किया? इन दोनों को अगर हम कांस्टेंट रख ले और इन दोनों का अगर हम चेंज कर दें तो H इधर CH3 इधर। अब देखिएगा ये वाली जो एल्कीन थी ना, इसका एल्कीन के अंदर देखिएगा डबल बॉन्ड आने से फ्री रोटेशन बंद हो गया, तो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और अब इस मॉलिक्यूल के दो टाइप के अरेंजमेंट बन सकते हैं, या तो ये ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो इसके दो टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल हुए। दैट्स राइट, या तो मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दो डिफरेंट अरेंजमेंट बने हैं, ठीक है ना। अब दो डिफरेंट जो अरेंजमेंट बने हैं इन दोनों को क्या कहेंगे? ये दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, और दिस फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगी? तो उसके लिए हम एक कंडीशन ड्रॉ कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ही फ्री रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होने के बाद अब दो अरेंजमेंट बनने चाहिए। दो अरेंजमेंट कब बन सकते हैं? दो तभी बन सकते हैं जब ये जो कार्बन है ना, इसकी दो जो वैलेंसी है उन दोनों वैलेंसीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एटम ग्रुप्स जुड़ने चाहिए। ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ दोनों डिफरेंट होने चाहिए। दैट्स राइट। तो दो डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट बन जाएंगे, और उन डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे रीड कर लेते हैं। रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आते ही जो फ्री रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा एटम ग्रुप्स का, ठीक है ना, जिससे उसके दो अरेंजमेंट बन जाएंगे। कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए? डबल बॉन्ड तो नेसेसरी है, डबल बॉन्ड से जो बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन एटम शुड अटैच्ड विद टू डिफरेंट एटम और ग्रुप।
डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन है उनके ऊपर दोनों एटम ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। दैट्स राइट। एक अरेंजमेंट है ये। दूसरे में क्या किया, इन दोनों को फिक्स रखे, इनकी पोजीशन तुमने बदल दी है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट बन गए। या ऐसे भी बना सकते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर एक एक्स एक वाई, एक एक्स एक वाई, ये लीजिए, ये दोनों अलग होने चाहिए, ये दोनों अलग होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए दूसरे में आपने क्या किया, इसको तो फिक्स रख लिया आपने, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, देखिएगा दो टाइप का अरेंजमेंट बन गया। ऑल्सो शोन बाई एल्कीन ऑफ टाइप्स। ठीक है, किस तरीके के एल्कीन, ये कार्बन, इसके ऊपर दोनों एटम ग्रुप अलग अलग हो, इस पे दोनों अलग अलग हो, ये लीजिए, या ऐसी हो, तो इस तरीके की जो एल्कीन्स होती हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, कौन सी एल्कीन शो नहीं करेगी। जैसा अभी मैंने आपको लिखा कि जो इथीन है, अभी जो मैंने आपको लिखा, ये जो इथीन था हमारा, बताइएगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, इथीन। तो इथीन आप देखिएगा, इथीन जो होता है सी डबल बॉन्ड सी और दोनों के दोनों हाइड्रोजन तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। प्रोपीन जो था उसने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया क्या, प्रोपीन भी नहीं करेगा। ठीक है। ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन क्या होता है, ब्यूट वन इन होता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए ब्यूट वन इन, ये करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे दोनों हाइड्रोजन, इस पे एक H और एक CH2 CH3। तो कंडीशन हमारी क्या आती है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, दस राइट, इस कार्बन पर दो एटम जो ग्रुप जुड़े हैं ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट होने चाहिए, बट बोथ आर सेम, इसलिए दो अरेंजमेंट नहीं बन सकते, तो ये शो नहीं करेगा। लेकिन अगर ब्यूट टू इन हुआ तो ब्यूट टू इन में क्या होता है, ये लीजिए दैट इज ब्यूट टू इन, डबल बॉन्ड आ गया दो के ऊपर। अब बताइएगा ये शो करेगा क्या, बिल्कुल ये जो है ये शो करेगा, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, डबल बॉन्ड आते ही फ्री रोटेशन। अब इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक CH3, इस पे एक हाइड्रोजन एक CH3, तो इसके दो अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। अब ये जो दोनों के दोनों जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, इन दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम अलग अलग नाम देते हैं। द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन विच टू आइडेंटिकल एटम ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। इस तरीके का आइसोमर जिनमें सेम जो ग्रुप होते हैं वो डबल बॉन्ड के अलोंग एक ही डायरेक्शन में होते हैं, बॉन्डेड इज कॉल्ड सिस आइसोमर, हम उसको कहते हैं। दिस इज जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अलोंग देखना है, देखिएगा इसके अलोंग सेम जो ग्रुप है वो एक ही तरफ है, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं सिस आइसोमर। लेकिन अगर ये डिफरेंट साइड में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन विच आइडेंटिकल एटम ऑफ ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड आर नोन एज ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ देखिएगा डबल बॉन्ड के अलोंग देखिएगा सेम जो ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आर नोन एज ट्रांस आइसोमर, हम इसको कहेंगे। चलिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर नोन एज सिस ट्रांस आइसोमर। ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होते हैं इनको एक साथ हम क्या कह सकते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर भी कह सकते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर कहिए या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कह दीजिए। द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इनका एक जैसा है दोनों का, बट अरेंजमेंट अलग अलग होता है, बट हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ ग्रुप इन स्पेस, इनका अरेंजमेंट अलग अलग या कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट, इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है एटम ग्रुप का इन स्पेस, दीज आइसोमर्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टी, जिसके कारण से इनकी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी है थोड़ी सी अलग हो जाती है, बट केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, बट फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ब्यूट टूइन, देखिएगा ब्यूट टूइन, ब्यूट टूइन यहाँ पर बना हुआ है आपके पास में, दैट इज ब्यूट टूइन। बताइएगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और फिर कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, दोनों डिफरेंट हो गए, हाइड्रोजन मिथाइल दोनों डिफरेंट हो गए, इसलिए करेगा, दो आइसोमर यहाँ पर बनेंगे। ठीक है। अब देखिएगा ये डबल बॉन्ड है, इसके अलोंग देखेंगे सिमिलर ग्रुप एक तरफ है, इसलिए इसको हम सिस कहेंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड का अलोंग सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है, इसलिए इसको ट्रांस कहेंगे। इसका सही नाम होगा दैट इज सिस ब्यूटीन और दैट इज ट्रांस ब्यूटीन, दैट्स राइट। ब्यूट वन इन जो होता है डज नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ब्यूट अगर वन इन है CH3 CH
टू CH डबल बॉन्ड CH2 देखिएगा, दैट इज ब्यूट 1ene। बताइएगा ये जो ब्यूट 1ene है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन पर तो दो अलग अलग टाइप के एटम ग्रुप्स हो गए, बट ये जो कार्बन है इसके ऊपर दोनों के दोनों सेम हो गए हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ दो अरेंजमेंट नहीं बन सकते। दैट्स राइट। इस क्योंकि रीजन क्या है? रीजन यही है कि वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज अटैच्ड विद टू सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स, सो हियर two different type of arrangement are not possible. That's right, two different types of arrangements are not possible, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है ये शो नहीं करेगा। चलिए, अब हमने कहा इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग अलग होती है। ठीक है, किस तरीके से होती है तो देख लीजिएगा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स देखिएगा, सिस जो फॉर्म होती है एल्कीन की वो ज्यादा पोलर होती है ट्रांस से, सिस फॉर्म इज मोर पोलर देन ट्रांस। आप कहाँ पर देख सकते हैं? ब्यूट 2इन में देखिएगा, ये ब्यूट 2इन है, तो यहाँ पर ऐसा भी आप बना सकते हैं ब्यूट 2इन, ये लीजिए। अब इसमें क्या है? हाइड्रोजन और CH3, हाइड्रोजन और CH3, ये लीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड के अलोंग देखिएगा दोनों के दोनों सेम साइड में है, इसलिए ये कैसा होने वाला है? ये होने वाला है सिस, और दूसरा कौन सा होने वाला है? ट्रांस। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, तो ये ब्यूट 2इन इसका एक स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड का लोग देखिएगा दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड है, इसलिए दैट इज सिस आइसोमर। और ट्रांस में क्या होगा? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, किसी भी एक साइड वाले ग्रुप्स को ऐसे ही रखें, दूसरे साइड वाले जो ग्रुप्स उनको हमने रोटेट कर दिया। डबल बॉन्ड का लोग देखिएगा दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज ट्रांस। अब अगर हम इनके डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करें तो देखिएगा डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। डाइपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर वैल्यू होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से हम डिनोट करते थे। ठीक है, तो CH3 जो होता है आपको याद होना चाहिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, इसका पॉजिटिव आई इफेक्ट है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये पुल करता है, इसलिए इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की पोजीशन। CH3 जो है ये भी पॉजिटिव आई इफेक्ट लगेगा, तो ये भी क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो ये होगा। दैट्स राइट। उसके बाद में इसका इधर, तो दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, ये CH3 यहाँ पे इसका पॉजिटिव आई इफेक्ट लगेगा, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, इसका पॉजिटिव आई लगेगा तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये। तो यहाँ देखिएगा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और वैल्यू इक्वल होगी, इसलिए इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना होगा? 0, जबकि यहाँ दोनों के दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में है, इसलिए इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा, और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो देखिएगा इतना है, इसका 0 होगा। In the case of solid, the trans isomer has high melting point than cis form। जो ट्रांस आइसोमर है आपका ये वाला, ट्रांस आइसोमर ये वाला जो है, इसका सॉलिड के फॉर्म में जब ये होता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका हाई होता है। क्यों होता है? उसका लॉजिक ये है कि सॉलिड जब होते हैं तो ये क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। क्लोजली पैक्ड कैसे? क्योंकि ये CH3 और ये CH3, ऐसे एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा CH3 इस तरीके से क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने का मतलब होता है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, और आपको पता है MPBP सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ कंपैरेटिवली ट्रांस के बजाय, यहाँ पर सॉरी सिस के बजाय ट्रांस वाले जो हैं इनके अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट, ड्रॉ सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आल्सो राइट देयर IUPAC नेम भी लिख दीजिए, सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बना दीजिएगा। ये जो है बताइएगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और ये वाला जो कार्बन इसके ऊपर एक हाइड्रोजन एक Cl, ये वाला जो है इस पर भी एक H एक Cl, ये लीजिएगा। डबल बॉन्ड का लोग एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये सिस होगा। ट्रांस भी होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया है, और कार्बन के ऊपर दोनों डिफरेंट है,
यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरे आइसोमर में क्या होगा, इनकी पोजीशन तो सेम रहेगी बट इनको मैंने अपोजिट कर दिया, ये लीजिए। ठीक है, डबल बॉन्ड का लोग पोजीशन अपोजिट है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस, इसको क्या कहेंगे, सिस। नाम भी लिख देंगे, आईपीसी नाम लिखना है 1,2,1,2 डाइक्लोरोइथेन सिस ट्रांस। इसी तरीके से इसके में भी बना सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, चेक कर सकते हैं करेगा या नहीं करेगा। दैट्स राइट। देखिएगा यहाँ पे ये कार्बन, ये कार्बन और डबल बॉन्ड करके ये वाला कार्बन। इस कार्बन पर एक कौन सा ग्रुप है, C2H5 इथाइल, एक इसके ऊपर है मिथाइल, ये CH3 ऐसे पैकेट में। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर भी एक मिथाइल और एक कौन सा है, इथाइल, ये लीजिए। तो दोनों डिफरेंट इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक सिस और एक ट्रांस, फिर उसका आईपीसी नाम लिख देंगे। वेस्ट के अंदर बनने वाली है लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 वाली, तो हेक्स 3 इन हो जाएगा और 3 पे भी मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन हो जाएगा। ये ट्रांस, ये सिस। इस तरीके से ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है उसको हम बना सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये शो करेगा नहीं करेगा। तो नेसेसरी कंडीशन देखिएगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। इसके बाद में वो वाला जो कार्बन उसके ऊपर देखिएगा दो वैलेंसीज पे क्या है, CH3 का होल। दोनों के दोनों जो एटॉमिक ग्रुप्स है वो मिथाइल है और डबल बॉन्ड करके C, इस पे एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों सेम है इसलिए दो अरेंजमेंट नहीं बन सकते, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ देखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ दोनों Br इस पे और दोनों यहाँ पे H, नहीं करेगा। यहाँ देखिएगा ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, इस पे एक H और एक जुड़ा हुआ है C6H5 फिनाइल ग्रुप, दैट्स राइट। और यहाँ एक जो है वो H और एक है CH3, ये शो करेगा, दैट्स राइट। इसमें भी चेक कर लीजिएगा, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, दो वैलेंसी पे, एक पे Cl एक पे CH3, Cl on 1 and CH3 on second, और यहाँ दोनों में से एक पे H और एक पे CH3, एक पे H एक पे CH3, इट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो थर्ड और फोर्थ जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे बट फर्स्ट सेकंड जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता दूं, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एल्कीन्स के अलावा कुछ और कंपाउंड भी शो करते हैं। कौन से कंपाउंड शो करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होती है वो एल्कीन्स के अलावा और कंपाउंड जैसे कि ऑक्जिम्स, ऑक्जिम जो कंपाउंड होते हैं उनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। ऑक्जिम जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, देखिएगा जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन पे एक OH हो, इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं वो ऑक्जिम कहलाते हैं। बट अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कार्बन के ऊपर ये दोनों के दोनों जो एटम ग्रुप्स है ये अलग अलग होने चाहिए। तो इनके भी दो टाइप का अरेंजमेंट बन सकते हैं, कौन कौन से, C डबल बॉन्ड N, ये A और ये B, और N के ऊपर होता है एक OH और नाइट्रोजन पे एक होता है लॉन पेयर, ये लीजिए। तो यहाँ OH जो है वो B के डायरेक्शन में है और दूसरा जो बनेगा उसमें OH को इधर कर दीजिएगा, इधर लॉन पेयर हो जाएगा, इधर A इधर B। तो इसमें OH जो है वो B की तरफ है। तो डबल बॉन्ड का लोग देखिएगा दो अलग अलग जो है ना वो अरेंजमेंट बन गए, इसलिए यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होती है वो साइक्लो एल्केन्स या साइक्लिक कंपाउंड में भी होती है। साइक्लिक, साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी होती है, जैसे जैसे कि साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये लीजिए। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन में क्या है, ये सबके सब कार्बन 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 कार्बन, हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन CH2 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 CH2, ये लीजिए। अब अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन है इस CH2 पर, इसका एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक कोई भी ग्रुप जोड़ दीजिए, XYZ COH हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये जो कार्बन इसका भी एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक क्या जोड़ दिया, COH जोड़ दिया। तो अब देखिएगा दोनों के दोनों जो COH ग्रुप है वो इसके प्लेन के अप है, जबकि इसी का एक दूसरा आइसोमर और बन सकता है, उसमें क्या होगा, उसके अंदर हम इस तरीके का कर सकते हैं CH,
नीचे COH कर दें, ऊपर H, जबकि इसका ऊपर COH हो और नीचे क्या हो H, ये CH2 जबकि इस आइसोमर में देखिएगा दोनों COH जो है वो प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ सेम डायरेक्शन में है, तो सिस और ट्रांस इनको हम कह सकते हैं। और साइक्लिक रिंग होती है, अब इनका रोटेशन बंद हो गया, फ्रीली ये रोटेट कर नहीं सकते हैं, इसलिए फ्री रोटेशन बंद होने से दो आइसोमर या दो अरेंजमेंट बन गए, इसलिए यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है। तो साइक्लिक कंपाउंड में भी होता है, ऑक्सिम्स जो है उनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है। ये हमने पढ़ा एल्कीन, और एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने समझी कि जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आने के कारण से फ्री रोटेशन जब रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है और उसके दो डिफरेंट अगर स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट बनते हैं, तो उन दोनों अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनको हम सिस ट्रांस करके नाम देते हैं। कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, तो एल्कीन शो करती हैं, ऑक्सिम्स शो करते हैं, इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड भी होती है। एल्कीन के अंदर सिस ट्रांस आइसोमर्स हम बना सकते हैं। क्या सारी एल्कीन शो करती है? नहीं, सारी एल्कीन शो नहीं करेंगी, कुछ उसकी कंडीशंस होती हैं कि डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन है उनके ऊपर डिफरेंट एटम ग्रुप्स होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनको हम सिस ट्रांस नाम भी देते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो थोड़ी सी फिजिकल जो प्रॉपर्टी हो अलग अलग होती है, जैसे कि डाइपोल मोमेंट उनका अलग अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो अलग होता है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। ये हो गया है एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन्स को बनाने के मेथड्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।